मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि ये महीना ईद उल अज़हा का महीना है और इस महीने में एक बड़ी इबादत जानवरों की क़ुरबानी है। जानवरों के हवाले से, क़ुरबानी के हवाले से हर मर्तबा ये आवाज़ सुनाई देती है। हर मर्तबा कहने वाले ये बात कहते हैं और बाज़ वक्त ये बात हमारे अपने जहनों में भी आती है कि आखिर क़ुरबानी में जानवरों को ज़िबा करना क्यों ज़रूरी है, जानवरों ही को क्यों ज़िबा किया जाता है। जानवरों के ज़िबा करने के बजाय कोई और इबादत क्यों नहीं की जाती, जानवरों के बजाय ज़िबा करने के बजाय कोई और इबादत की जाए, कोई और अमल किया जाए, जानवरों को ज़िबा ना किया जाए। और वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के वसवसे और इस किस्म की बातें फैलाई जाती हैं ताकि क़ुरबानी का जो अमल है वो अमल कमज़ोर हो। तो इस हवाले से ये बात जहन में रहना चाहिए कि इस्लाम एक फ़ितरी मज़हब है, यानी जो फितरत के तकाज़े हैं उन तकाज़ों की तकमील का एक बेहतरीन ज़रिया इस्लाम है। चूँकि इंसान की फितरत में ये चीज़ है कि इंसान जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है और जिससे इंसान का सबसे ख़ास ताल्लुक़ होता है, उसका क़ुर्ब हासिल करने के लिए, उसको खुश करने के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ क़ुरबान करता है और अपनी पसंद की चीज़ उसके आगे पेश करता है। और हर ज़माने में खुदा परस्तों का और खुदा के मानने वालों का हर ज़माने में ये तरीक़ा रहा है कि अपने खुदा की, अपने माबूद की खुशनुदी के लिए हर ज़माने में लोग जानवर ज़िबा करते रहे। और जानवरों की ज़िबा की तारीख़ भी इंसानियत की तारीख़ के साथ ही शुरू होती है। और चाहे कोई मज़हब हो, जिस मज़हब में खुदा का तसव्वुर है, जिस मज़हब में किसी हस्ती को, बड़ी हस्ती को माना गया है, उस मज़हब में ज़रूर क़ुरबानी का अमल मिलेगा। यहूदियों में भी क़ुरबानी का अमल है, जानवर ज़िबा किए जाते हैं। ईसाइयों में भी क़ुरबानी है, वो लोग भी मुख्तलिफ़ शक्लों में जानवर क़ुरबान करते हैं। इसी तरह इस मुल्क हिंदुस्तान में हिंदुओं में भी क़ुरबानी का अमल है। अपने माबूद के नाम पर, अपने खुदाओं के नाम पर वो लोग जानवरों को भेंट चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि जानवर तो जानवर, हिंदुस्तान की तारीख़ से ये बात मालूम होती है कि यहाँ जानवर तो जानवर अपने माबूदों को खुश करने के लिए इंसानों को भेंट चढ़ाया जाता था, इंसानों को भी ज़िबा किया जाता था। मौलाना मनाज़िर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हिंदुस्तान की तारीख़ के हवाले से किताब है 1000 साल पहले, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे नमूने मिलते हैं कि लोग खुद अपने आप को अपने माबूदों के नाम पर भेंट चढ़ाते थे, खुद अपने माबूदों की खुशनुदी के लिए और क़ुर्ब हासिल करने के लिए पहाड़ों से कूद जाते थे और आग में जलकर भस्म हो जाते थे और दरियाओं में छलांग मारते थे और अपने आप को क़ुरबान कर देते थे। और ये तसव्वुर था कि माबूद की खुशनुदी के लिए क़ुरबानी ये एक ज़रूरी चीज़ है। इस सिलसिले में भी इस्लाम का ये एहसान है कि इस्लाम ने क़ुरबानी के लिए भी चंद जानवरों को ख़ास किया है। चंद मखसूस जानवर हैं, उनके अलावा और जानवरों की क़ुरबानी नहीं होती। वरना इस्लाम से पहले लोग जानवर तो जानवर, इंसानों की क़ुरबानी देते थे। शायद इसी वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखलाया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। शायद पिछली शरीयतों में अल्लाह के नाम पर औलाद को ज़िबा करना जायज़ था। इसी वजह से एक रिवायत ये भी मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी नज़र मानी थी कि मैं भी एक बेटे को अल्लाह के नाम पर क़ुरबान कर दूंगा। खुलासा ये है कि पिछले ज़माने में जानवरों के अलावा इंसानों को तक क़ुरबान किया जाता था।
माबूद की खुशनुदी के लिए। इस्लाम का ये एहसान है कि उसने उस फितरी मजहब को बाकी रखते हुए फितरी मजहब के तकाजे की तकमील के लिए कुछ जानवर खास कर दिए, और वो जानवर भी वो हैं जो इंसानों से मानूस होते हैं और जिनकी एक एक चीज से इंसान फायदा उठाते हैं। इसीलिए जानवर ज़िबा करने का हुक्म दिया गया। इसी तरह और एक अहम बात यह भी है कि हर इबादत की कुछ खुसूसियत होती है। हर इबादत अपने अंदर एक अलग शान रखती है, और इस्लामी जो इबादत हैं, जो इबादतें हैं, वो इबादतें अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया भी हैं और इंसानों की अखलाकी व रूहानी तरबियत का ज़रिया भी हैं। हर इबादत का एक रंग है, हर इबादत से एक ख़ास तरबियत मकसूद है, हर इबादत से एक अलग तरह का कुर्ब बंदे को हासिल होता है। नमाज है, नमाज इस्लाम का बुनियादी अमल है। नमाज का मकसद ये है कि बंदे को अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाए, बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिले। इसी तरह रोज़े का मकसद नफ्स को काबू में करना, ज़ब्त नफ्स है। इसी तरह ज़कात का मकसद माल की मोहब्बत ख़त्म करना, हिर्स और लालच की जो कैफियत है उसको ख़त्म करना है। इसी तरह कुर्बानी के जानवर जो ज़िबा करने का हुक्म दिया गया है उसका भी एक मकसद है, और वो मकसद है फ़िदाए नफ्स, यानी ईसार नफ्स, यानी अपने नफ्स को अल्लाह के लिए कुर्बान करना, नफ्सानी चाहतों को कुर्बान करना। ये जानवर ज़िबा करने से ये कैफियत हासिल होती है। इसी तरह जो कैफियत नमाज से हासिल होती है वो कैफियत रोज़े से हासिल नहीं हो सकती। जो कैफियत रोज़े से मकसूद है वो कैफियत नमाज से हासिल नहीं हो सकती। इसी तरह जो कैफियत हज से हासिल होती है, जो तक़वा हज से मिलता है, वो तक़वा ना नमाज से मिलता है, ना रोज़े से मिलता है और ना ज़कात से मिलता है। इसी तरह कुर्बानी से जो तरबियत होती है, कुर्बानी से अल्लाह का जो कुर्ब मिलता है, और कुर्बानी से अखलाकी रूहानी जो तरबियत हासिल होती है, वो फिर दीगर किसी और इबादत से नहीं मिल सकता। इसी वजह से हम सबको अल्लाह ताला ने कुर्बानी का हुक्म दिया है, और कुर्बानी ही, जानवर ज़िबा करना ही ईद के दिनों में बड़ी इबादत है। और कुर्बानी के ज़रिए अल्लाह ताला अपना कुर्ब देना चाहते हैं, और कुर्बानी के ज़रिए ही हमारी असल में तरबियत मकसूद है। वो तरबियत और वो कुर्ब सिर्फ कुर्बानी ही की वजह से मिलेगा, जानवर ज़िबा करने ही की वजह से मिलेगा। इसलिए हमें जानवर ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसलिए बशाशत के साथ, खुशदिली के साथ अल्लाह के नाम पर जानवर ही कुर्बान करना चाहिए, और इबादतें उसका मुतबादिल नहीं हो सकती। इसी तरह जानवर ज़िबा करना ये इंसान का एक फितरी जज्बा है। इसलिए हर मज़हब में, हर खुदा परस्त आदमी में ये फितरी मादा है कि वो अपनी पसंदीदा चीज़ को अपने बड़े के नाम पर, अपने माबूद के नाम पर कुर्बान करना चाहता है। बहरहाल खुलासा ये है कि कुर्बानी एक फितरी अमल है। कुर्बानी ये कुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया है। कुर्बानी एक अखलाकी व रूहानी एक तरबियत का बड़ा ज़रिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।